हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 11वीं क्लास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों को समझेंगे और उन्हें याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और यदि आपको किसी अन्य क्वेश्चन को समझने और याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं उन पर वीडियो बनाऊँगा और उनके आंसरों को याद भी कराऊँगा। चलिए तो बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है व्हाट मीन्स होता है क्या, बिल हो गई हेल्पिंग वर्ब, और हैपन मतलब होता है होना। क्या होगा, इफ़ मतलब होता है यदि, इट डजंट रेन, डजंट नेगेटिव सेंटेंस हो गया, रेन मतलब बारिश होता है, यदि बारिश ना हो तो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो इसका आंसर समझ लेते हैं। तो क्या लिखा है, इफ़ मतलब यदि, इट डजंट रेन यदि बारिश ना हो, तो देन मतलब होता है तो क्या होगा, जो अर्थ है ना, पृथ्वी है ना, विल रिमेन मतलब रहेगी, और ड्रॉट मतलब होता है सूखी। कैसी रहेगी, सूखी रहेगी। यदि बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, जो अर्थ है ना, विल रिमेन मतलब रहेगी, और कैसी रहेगी, ड्रॉट मतलब सूखी रहेगी। और दूसरी चीज़ और बताई गई है, यदि बारिश ना होगी तो क्या है, एंड और द डस्ट लेयर्स, डस्ट मतलब होता है धूल और लेयर मतलब होता है परत को बोलते हैं। तो जो धूल की जो परत है ना, विल नॉट बी मतलब नहीं, और बॉस्ट भी मतलब हटना या धुलना होगा, तो वह नहीं धुलेगी। यदि बारिश नहीं होगी तो कितने काम नहीं होंगे, दो काम नहीं होंगे, दो समस्याएं जाएंगी। तो पहला क्या लिखा है, अर्थ विल रिमेन, जो अर्थ है ना वो विल रिमेन मतलब रहेगी। अब कैसी रहेगी भाई, ड्रॉट मतलब सूखी रहेगी। और क्या नहीं होगा, जो डस्ट लेयर है ना, विल नॉट भी मतलब नहीं होगी, और कैसी नहीं होगी, बॉस्ट भी मतलब वह नहीं धुलेगी। ये हमने पहले आंसर बता दिया कि जो क्वेश्चन ने पूछा था कि यदि बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, तो कितने कारण बता दिए उसके, दो चीज़ें बता दी, दो चीज़ें नहीं होंगी। तो कौन कौन सी बता दी हमने, कि भाई वहाँ पर पृथ्वी जो है ना वो कैसी रह जाएगी, ड्रॉट मतलब सूखी रह जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या बता दी, जो डस्ट लेयर है ना, विल नॉट बी वॉश्ड अवे, वह क्या नहीं होगी, हटेगी नहीं पृथ्वी से। चलिए दूसरे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, वॉट मेक्स मतलब होता है कौन सी चीज़ बनाती है, किसको, अर्थ मतलब पृथ्वी को, और कैसा, ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। तो कौन सी चीज़ पृथ्वी को सुंदर बनाती, ये क्वेश्चन ने पूछा है। चलिए तो आंसर समझ लेते हैं। तो आंसर में क्या लिखा है, द रेन क्या करती है, मैक्स मतलब बनाती है, और किसको, द अर्थ मतलब पृथ्वी को कैसा बनाती है, ब्यूटीफुल बनाती है। तो वॉट के स्थान पे आपको द रेन लिखना, पूरा क्वेश्चन में से लिखा है, क्योंकि उनने पूछा था ऐसी कौन सी चीज़ पृथ्वी को सुंदर बनाती है, तो कौन सी चीज़ बनाती है, द रेन मैक्स द अर्थ ब्यूटीफुल, मतलब बारिश जो है ना पृथ्वी को क्या बनाती है, सुंदर बनाती है। बारिश होती है तो पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है, जिससे वह सुंदर लगती है। चलिए सेकेंड स्टेप में बताया गया है कि वो किस प्रकार से जो बारिश है ना पृथ्वी को सुंदर बनाती है। तो लिखा है, इट मतलब यह जो बारिश है ना, ये क्या करती है, पोर्स डाउन, पोर्स डाउन मतलब होता है नीचे गिरना होता है। और कहाँ से गिरती है, फ्रॉम मतलब से, कहाँ से, स्काई मतलब आसमान से यह नीचे गिरती है। क्या लिखा है, इट मतलब ये जो प्रोनाउंस है बारिश का है, यह पोर्स डाउन मतलब नीचे गिरती है, कहाँ से, फ्रॉम द स्काई मतलब आसमान से गिरती है। और कहाँ पर गिरती है, तो लिखा है ऑन अर्थ मतलब पृथ्वी पर गिरती है। क्या हो गया, इट पोर्स डाउन फ्रॉम द स्काई ऑन द अर्थ, यह आसमान से धरती पर गिरती है। और गिरकर क्या करती है, टू वॉश मतलब धो देती है, किसको धो देती है, ड्राई मतलब सूखे, और टिनी मतलब होता है सूक्ष्म, और पार्टिकल मतलब होते हैं कण को बोलते हैं। तो किसको धो देती है, ये सूखे सूक्ष्म कणों को धो देती है। और किसको धो देती है, डस्ट लेयर को, काय की, ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी की। तो कहने का तात्पर्य है ये दो चीज़ों को क्या कर देती है, वॉश कर देती है, साफ कर देती है, धो देती है। कौन सी दो चीज़ों को, तो आपको लिखना है ड्राई टिनी पार्टिकल्स को, कौन सी, ड्राई टिनी पार्टिकल्स को, और किसको, डस्ट लेयर, और काय की, ऑफ द अर्थ की। और लास्ट में बताया गया ये सहायता करती है। तो क्या लिखा है, द रेन क्या करती है, हेल्प्स मतलब सहायता करती है, काय में सहायता करती है, तो लिखा है अनब्रॉन सीड्स, अनब्रॉन सीड्स मतलब होते हैं अजन्मे बीज को, टू स्प्राउट मतलब होता है अंकुरित करना होता है। तो अजन्मे बीज को अंकुरित करने में क्या करती है, ये मदद करती है। क्या लिखा है, द रेन हेल्प्स क्या करती है, वो सहायता करती है, किस में सहायता करती है, तो लिखा है अनब्रॉन सीड्स को क्या करने में, टू स्प्राउट मतलब अंकुरित